आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा फिर से आत्मा प्रणाम। रेकी के बारे में मैं लगातार आपसे बात कर रही हूँ। रेकी जो कि इन्फिनाइट है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। ये इंटेलिजेंट है, लविंग है, हीलिंग है, नरिशिंग है और डेफिनेटली मैजिकल तो है ही। ऑनेस्टली अपने पाम से इस डिवाइन हीलिंग एनर्जी को फील करना और खुद को इस एनर्जी से चैनलाइज करना किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे रेकी के ही एक ऐसे टूल की जो इस इन्फिनाइट एनर्जी को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक डिफाइंड स्पेस में कंसंट्रेट करने में आपकी हेल्प करता है। और वो टूल है रेकी बॉक्स। इसे आप मनी बॉक्स भी बोल सकते हैं, विश बॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिर्फ रेकी की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से ही कनेक्ट होना ही आपके लिए काफी है मैनिफेस्टेशंस के लिए। लेकिन हम ह्यूमन हैं, हमें ज्यादा कॉन्क्रीट वे में अपना काम करना इजी लगता है और रेकी बॉक्स एग्जैक्टली वही हेल्प करता है हीलिंग और मैनिफेस्टेशन में। स्पेशली बिगनर्स के लिए ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है अपनी मैनिफेस्टेशंस को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए। तो पहले जानते हैं कि रेकी बॉक्स क्या है। बेसिकली ये एक फिजिकल बॉक्स है जिसे हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोग्राम करते हैं। ये वुडन बॉक्स हो सकता है या फिर आप जैसे ज्वेलरी बॉक्सेस जो आते हैं आप उसे भी अपना विश बॉक्स बना सकते हैं, या फिर आप अच्छे से शू बॉक्स को भी डेकोरेट करके विश बॉक्स बना सकते हैं। प्लास्टिक का अवॉइड करें, अदरवाइज ये वुड का या फिर मोटे गत्ते का आप बना सकते हैं। आजकल जैसे गिफ्ट्स में भी आपको बहुत सारे बॉक्सेस जैसे ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस जो आते हैं आप उसे भी डेकोरेट करके उसे अपना विश बॉक्स बना सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप वो ले सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट करके आप उसे यूज कर सकते हैं। देन ये आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मनी के लिए, किसी की हीलिंग के लिए, या फिर अपनी ढेर सारे विशेस को पूरा करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। रेकी बॉक्स किसी भी शेप का और किसी भी साइज का हो सकता है, बट बेटर है कि आप इसे मॉडरेट साइज का बॉक्स यूज करें क्योंकि वो इजीली आपके हाथ में आ जाएगा और रेकी सेंड करने में भी कन्वीनियंट होगा। देन बॉक्स का कलर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ऑफ कोर्स आप कोई से भी कलर का यूज कर सकते हैं, बट स्पेशली जैसे रेड हुआ, पिंक हुआ या फिर येलो कलर्स जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, आप उन्हें ले सकते हैं। बेसिकली ब्राइट कलर्स को मनी अट्रैक्ट करने के लिए बेस्ट माना गया है। तो जब आप अपना मनी रेकी बॉक्स बना रहे हो तो ये कलर्स यूज करना आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा। बाकी जैसे ग्रे कलर होता है, ब्लैक कलर होता है या फिर जो कोई भी डल शेड्स होते हैं उन्हें बस आपको अवॉइड करना है। ब्राइट पॉजिटिव कलर्स आर द बेस्ट वे टू गो। देन अगर आपके पास में अपना रेकी मनी बॉक्स बनाने का टाइम नहीं है तो डोंट वरी, आपको ऑनलाइन भी काफी ऑसम मनी रेकी बॉक्सेस मिल जाते हैं। पर्सनली इफ यू आर परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट या फिर आप ऑनलाइन भी जैसे अमेजोन वगैरह पे भी ये मिल जाते हैं, अगर आप वहां से परचेज करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पिरामिड शेप वाला मनी बॉक्स लें। आप पिरामिड शेप वाला बाय कर सकते हैं बिकॉज ये जो शेप होती है वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को क्लीन करती रहती है, ठीक है, जिससे सारे एलिमेंट्स और वाइब्रेशंस हार्मनी की तरफ मूव करने लग जाते हैं। इसीलिए जो भी नेगेटिव एनर्जी वहां पे होती है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो भी होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे इनहैंस होने लगती है। मींस जो हम एनर्जी उस बॉक्स में डाल रहे हैं वो उस पिरामिड शेप मनी बॉक्स से इनहैंस होती रहती है। सो पिरामिड शेप मनी बॉक्स can really amplify your intentions, and still if you don't have pyramid shape box then also there is no problem। आप उस जो भी बॉक्स बना रहे हैं आप उसके ऊपर एक क्रिस्टल का पिरामिड भी पेस्ट कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो वर्क एग्जैक्टली लाइक द सेम। नाउ आफ्टर सिलेक्शन द बॉक्स, वेदर वो आपने बनाया हो या फिर आपने ऑनलाइन खरीदा हो, सबसे पहले उसे क्लींस करना है, which is actually very important process because हम चाहते हैं कि बॉक्स में सिर्फ हाईएस्ट एनर्जीज ही रहें। आप अपने प्रिफर्ड मेथड से भी बॉक्स को क्लीन कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है, रेकी को आपको एक्टिवेट करना है, उसे वेलकम करना है। एंड अगर आप रेकी जानते हैं तो आपके पास में सिंबल नंबर 1 होगा, देन यू ऑल मस्ट नो अबाउट इट। बट फिर भी आपको बता देती हूँ, आप विजुअलाइज कीजिए कि व्हाइट स्पिरिचुअल लाइट उस बॉक्स में जा रही है और वहां की सारी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर रही है
और बॉक्स में वो व्हाइट लाइट बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत ही इजी और सिंपल इफेक्टिव वे है। बट इफ यू डोंट हैव सिंबल्स, अगर आप रेकी नहीं जानते हैं, देन यू कैन यूज सेज टू क्लींस योर बॉक्स, और यू कैन बर्न कपूर और लोबान टू क्लीन योर बॉक्स। नेक्स्ट स्टेप है उसमें अपने इंटेंशंस और अपने गोल्स डालना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से आप अपनी सारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करेंगे। आपको इंटेंशन स्लिप्स प्रिपेयर करनी है। ये एक छोटी सी स्लिप हो सकती है जिसमें आप अपनी डीपेस्ट डिजायर या फिर हीलिंग रिक्वेस्ट को आप ब्रीफली उसके अंदर लिखते हैं। मैं अपने इंटेंशंस ऐसे लिखना प्रेफर करती हूँ जैसे कि वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई हैं, क्योंकि जो भी हम चाहते हैं वो एक पॉसिबिलिटीज के रूप में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। बस हमें सही टाइम पे बेस्ट आउटकम अट्रैक्ट करना होता है। इन विशेष को प्रेजेंट टेंस में लिखने से हम यूनिवर्स की जो अबिंडेंस पे हम अपना ट्रस्ट शो करते हैं यूनिवर्स को, दैट यस, universe is there and my all wishes are getting fulfilled. For example, आप लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अबेंडेंस ऑफ लव इन माई लाइफ। या फिर आप लिख सकते हैं, अगर आप जॉब के लिए चाह रहे थे तो आप लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई जॉब दैट ब्रिंग्स मी पीस, ब्लेसिंग्स एंड फाइनेंशियल अबेंडेंस। आप अगर हीलिंग के लिए कुछ इंटेंशंस लिख सकते हैं, जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी टू हील एंड रिलीज दिस ट्रॉमेटिक मेमोरीज फ्रॉम माई पास्ट। ठीक है, या आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशंस जानता है। हम जो फील करते हैं उस लिखते समय उस इंटेंशन को, वो जानता है, उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती है। देन आप अपने गोल से रिलेटेड पिक्चर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स और अफर्मेशंस आप उस रेकी बॉक्स में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट का मनी चाहते हैं तो आप उस अमाउंट का एक नोट या पिक्चर आप उसमें डाल सकते हैं। या फिर अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस कार्ड को या फिर उसमें अपना लोगो, जो बिजनेस का लोगो है, आप वो उसमें डाल सकते हैं। बेसिकली जो भी आपके गोल से रिलेटेड चीजें हैं, आप उसको उस बॉक्स में डाल सकते हैं। ये सब चीजें आपके इंटेंशंस को और भी फोकस्ड करने में आपकी हेल्प करेंगी। नाउ दिस इज टाइम टू ब्लेस द मनी रेकी बॉक्स। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, यूनिवर्सल एनर्जी से अपना कनेक्शन बनाइए, उस एनर्जी को फील कीजिए अपने हाथों से। अब अपने हाथों से उस एनर्जी को बाहर निकलता हुआ देखिए कि वो एनर्जी आपके हाथों से फ्लो हो रही है, और अफर्म कीजिए कि मैं अब इस रेकी बॉक्स को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ब्लेस करती हूँ। ये मेरे हाईएस्ट गुड और सभी कंसर्न के हाईएस्ट गुड में मैनिफेस्ट हो। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप अपने मनी रेकी बॉक्स को या फिर विश बॉक्स को ब्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्लेसिंग्स या ये अफर्मेशंस आपके इंटेंशंस के साथ इस बॉक्स को आपके हाईएस्ट गुड के लिए बेस्ट पॉसिबल वेज में काम करने में आपकी हेल्प करती हैं। देन आपको इस बॉक्स को एक सेफ प्लेस पे रखना है, क्लीन होना चाहिए या फिर प्राइवेट होना चाहिए, सो दैट नोबडी कैन इंटरप्ट द एनर्जीज। अब आप इस बॉक्स में और क्या क्या रख सकते हैं? कुछ पावरफुल चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस बॉक्स में हाई वाइब्रेशंस को बना के रख सकती हैं। जैसे सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें अपने विश से रिलेटेड इमेजेस या फिर अफर्मेशंस रख सकते हैं। अगर आपकी विश मनी से रिलेटेड है तो आप करेंसी का नोट उसमें रख सकते हैं। देन इसकी एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए आप इसमें एक क्रिस्टल का छोटा सा पिरामिड इसके अंदर रख सकते हैं, या फिर आप वो पिरामिड सिट्रीन या पिरामिड पायराइट का भी हो सकता है, आप वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आप हेल्थ के लिए इस बॉक्स को बना रहे हैं तो आप इसमें एमेथिस्ट का पिरामिड भी एक छोटा सा रख सकते हैं। देन आप उसमें मनी से या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो क्रिस्टल्स आते हैं, जो टम्बल्स आते हैं, छोटे छोटे टम्बल्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी उस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। देन अगर आप रेकी जानते हैं तो अपने बॉक्स में पेपर एक छोटा सा स्लिप लीजिए, उसके ऊपर रेकी के सिंबल्स ड्रॉ करके रख सकते हैं। दीज रेकी सिंबल्स आर वेरी पावरफुल इनफ टू कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग हायर वाइब्रेशंस टू योर मनी बॉक्स और योर विश बॉक्स। Now your box is ready to manifest your deepest desires. अब बस आपको थोड़े थोड़े टाइम में अपने इंटेंशन स्लिप्स को चेक करते रहना है, अपनी जर्नी को ट्रैक करना है, कितनी डिजायर्स मैनिफेस्ट हुई हैं, कितनी शिफ्ट हुई हैं नेक्स्ट टाइम के लिए।
अगर आपने उसमें हीलिंग रिक्वेस्ट रखी है तो उनका क्या हुआ है। हर स्लिप को केयरफुली एक्सेस करना है। कुछ इंटेंशंस हो सकता है आपको रीवर्ड करने पड़ सकते हैं, कुछ हटाने पड़ सकते हैं और कुछ वैसे ही रखने पड़ सकते हैं। देन साथ ही साथ एक कांच का आपको जार बनाना है, ठीक है, जिसमें आपकी जो भी विशेष पूरी होती जा रही हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करके उस जार में स्लिप को डालना है। जैसे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। You will see that jar is getting filled with lots of gratitude slips. देन जो विशेष आपकी पूरी हो गई हैं उन स्लिप्स को पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ में आपको डिस्कार्ड करना है। आप उसको जला के उसको, जो आप उसकी राख बन जाती है, आप उसको पौधों में डाल सकते हैं या फिर बहते पानी में भी आप उन स्लिप्स को डिस्कार्ड कर सकते हैं। बेसिकली अपनी इंट्यूशंस पे पूरा ट्रस्ट करना है और जो सही लगे वो करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर मनी बॉक्स, या फिर आप उसे विश बॉक्स कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अपना मनी रेकी बॉक्स बनाने के लिए एनकरेज करेगा। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लीजिए, बिकॉज ये आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने और आपकी बहुत सारी हीलिंग्स को एक साथ करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि आप एक टाइम में बहुत सारी चिट्स इसमें डाल सकते हैं, बॉक्स में डाल सकते हैं। ये आपके टाइम को और आपकी एनर्जी दोनों को सेव करता है। मैं तो अपना बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया है, बट स्टिल मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके पास में विश बॉक्स के साथ काम करने के कोई और टिप्स हैं। अगर आपके पास में है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए आप जिस तरीके से अपने विश बॉक्स को यूज करते हैं। आई विल रियली हैप्पी टू नो अदर वेज टू वर्क विद इट। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस मैजिकल बॉक्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीव योर मैनिफेस्टेशंस। अपने रेकी बॉक्स के साथ में हमेशा वर्क करते रहिए, उसको हीलिंग सेंड करते रहिए, अपने इंटेंशंस को फ्लो करते रहिए और रेकी के मैजिकल इस जो रेकी का मैजिक है उस पर बिलीव करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट वो भी अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकें और इस वीडियो का मुझे रिवॉर्ड मिल सके कि यस आपने इसको यूज किया और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और मुझे कमेंट में आपके एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट मेरा भी ये वीडियो बनाना सार्थक हो सके। सो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।